स्वागत है आपका। और हम आपको ले आए हैं एक भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए पर्यटन स्थल पर, जहां पर आप देखेंगे कि हमारे पूर्वज का रहन सहन, उनके द्वारा किए जाने वाले दिनचर्या के काम, उनके द्वारा अपनाए जाने वाले प्रोफेशन, व्यवसाय क्या हुआ करते थे। एक बढ़ई की दुकान आप यहाँ देखेंगे, जिसमें कि आपको इस्तेमाल होने वाले सभी यंत्र और उनके द्वारा बनाए गए कुछ उत्पादन भी यहाँ दिखाई देंगे। एक पंसारी की दुकान, एक दुकानदार जिनको आमजन बनिया भी कह देते थे, किस तरह वो उन समय बही खाता, गल्ला, जिसको हम तिजोरी या संदूक भी आजकल छोटी लकड़ी की संदूक कह दिया करते हैं, और किस तरह वो ग्रामीण क्षेत्रों की सभी ज़रूरतों के लिए अपने पास विभिन्न उत्पादों को रखा करते थे। वीडियो में आसानी से देख सकते हैं कि पत्थरों की कारीगरता हुआ पत्थर शिल्पकार, जिसमें चक्की के पाट, पत्थर की बनी हुई जालियां, पत्थर के बने हुए पिलर्स, खंबे, जो कि आज भी किसी घर की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। अहीरवाल रेवाड़ी की तरफ का गांव का वर्णन, ग्रामीण अंचल का वर्णन, किस तरह औरतें वहां अपने दैनिक दिनचर्या के कार्य किया करती थी, जैसे चक्की पीसना। और साथ में ही स्कूल से आई हुई कुछ लड़कियां भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस टूर का, इस ट्रिप का आनंद ले रही हैं। उन्हें भी ये सभी झांकियाँ बहुत ही मनमोहक लग रही हैं, और इस परिवेश को देखकर ये नए ज़माने के बच्चे कुछ आश्चर्य में भी हैं कि अरे, स्कूल से आए हुए बच्चे जो इन झांकियों को देखकर और आश्चर्य कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज पुराने समय में ग्रामीण अंचल का, हाँ जी, पारिवारिक जीवन, पर्यावरण, ग्रामीण अंचल के लोग किस तरह जीवन यापन करते थे, उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर भाड़, जिसमें गेहूँ, मूंगफली के दानों को भूना जाता था, और भूने जाने के बाद इनके स्वाद में जो वृद्धि होती थी, दीवार बनाता हुआ मिस्त्री आगे, ये सभी वो कार्य हैं कि जिनमें ईंटें बनाई जाती हैं। घरों को बनाने के लिए ईंटों की झांकियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं कि किस तरह एक कारीगर एक पथेरा भट्टे पर ईंटों से संबंधित कार्य करते हैं। और अगली ही झांकी में, प्रदर्शनी में आपको दिखाई दे रहा होगा एक पक्की भट्टी, जिसके अंदर बर्तनों को पकाया जाता था। ये एक कुम्हारिन इस मिट्टी के घड़े पर डिजाइन, आकृतियां बनाकर उस मिट्टी के घड़े को सुंदरता प्रदान कर रही है, और आकृति, डिजाइन बनने के बाद ये मिट्टी के घड़े सजीव प्रतीत होने लगते हैं। ये साथ में हमारे अनीश सर, जो अपने फ़ोन को लेकर बहुत दुखी हैं और एक अंगुली के द्वारा बच्चों को डांटते हुए अपने क्रोध को प्रदर्शित कर रहे हैं। टोकरे वाला, टोकरियां बनाता हुआ, ये टोकरियां हमारे कृषि संबंधित कार्यों में इस्तेमाल की जाती रही हैं। आज भी ये घरों में कृषि से संबंधित कार्यों में आपको देखने को मिल जाएंगी। छाछ वाला, गेहूं और भूसे को फटक कर अलग करने की प्रक्रिया के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम छाछ कह देते हैं। मनियार, मनिहारिन, जो कि कान्हा जी से संबंधित भी है। छलिया का भेष बनाना, मनिहारिन का भेष बनाना, कान्हा चूड़ी बेचने आना, और इस तरह पहले औरतें अपने कुछ घर के लिए आर्थिक मदद भी किया करती थी। पहले से ही भारतीय औरतें
अपने परिवार के लिए अपने पति घरवाले का साथ देती रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर काम करके अपने परिवार के लिए रोजी रोटी के लिए वो कमाती रही हैं। ठठेरा, जब कभी हम पहली दूसरी क्लास में पढ़ा करते थे तो वहाँ आता था ठठेरा, तब हम सिर्फ वो देख लिया करते थे जो फ़ोटो वहाँ छपा होता था। लेकिन आज इस प्रदर्शनियों में, इन झांकियों में हमें ठठेरे से संबंधित सारे कार्य देखकर ये अनुभूति होती है कि कितनी मेहनत के साथ ये कारीगर इन बर्तनों का निर्माण करते हैं जो एक घर में खाना परोसने के लिए इस्तेमाल। दादा खेड़ा, जो कि हर गांव में आपको मिलेगा कि गांव बसने से पहले जहां पर एक भगवान की प्रतिमूर्ति रखी जाती थी जिसको दादा खेड़ा के नाम से जाना जाता था। दादा, वो सभी गांव, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, सभी दादा खेड़ा के जयकारे लगाते हैं, मंदिर बनाए जाते हैं। जय हो दादा खेड़ा की। एक घर के अंदर का दृश्य यहाँ पर। हाँ जी, हाथ लगाना मना है, अंदर आ सकते हो, वस्तुओं को ना छेड़ें। गन भी देख लेंगे। आप जाइए, आपको वापस बुलाया जा रहा है। यहाँ पर पारिवारिक अंचल में किस तरह लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। खाटें यहाँ पर बिछी हुई हैं और खाट पर नाम भी लिखा हुआ है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र स्वर्ण जयंती समारोह दिनांक जनवरी 11/2/2006। जय जवान जय किसान। और अन्य सामान जो यहाँ के गलियारे में आपको देखने को मिल रहे हैं। खेती से संबंधित कुछ यंत्र, घरों से संबंधित कुछ यंत्र, फावड़े, हल, कुदाल और कृषि से संबंधित अन्य यंत्र यहाँ रखे हुए हैं जो भूसे के लिए या अन्य किसी गतिविधि के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। आगे हम जाते हैं तो हम देखेंगे कि ग्रामीण अंचल में किस तरह लोग भैंसें रखते हैं और वहाँ के सभी कार्य दिखाई दे रहे हैं। चारा काटता हुआ, दूध दोहते हुए, गाय के नीचे बछड़ा दूध पी रहा है और एक बुजुर्ग एक नाई दूसरे व्यक्ति की दुकान पर नहीं, घर आकर उसके बालों की हजामत कर रहा है। गलियारे में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर आपको यहाँ पर कुछ वाद्य यंत्र दिखाई दे रहे होंगे। हारमोनियम, सारंगी, सरोद और इन सभी वाद्य, डफला, ढाप, सारंगी, मंजीरा, झांझर, ढोलक, डफ, ये सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कोल्हू, जिससे ईख की पिलाई होती थी और ईख का रस निकालने के बाद गुड़, शक्कर, खांड देहाती अंचल की पारंपरिक कार्य, क्योंकि बहुत लोग घर पर ही अपनी वस्तुओं की पूर्ति कर लिया करते थे। गुड़ बनाने की जो विधि और वहाँ पर इस्तेमाल होने वाले यंत्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और हमारी अंतिम झांकी, जिसमें पनघट से पनहारिन पानी भरकर अपने घरों को वापस लौट रही हैं। इसी के साथ धन्यवाद। शुभ दिन।